हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी सेफ होंगे अपने अपने घरों में। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो आज हमारा है आपका क्लास 8 की साइंस का 4th चैप्टर। मेक श्योर आपने इससे पहले जो 3rd चैप्टर मैंने कंप्लीट किए हैं आपने उनको अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो आज जो नया चैप्टर है दैट इज़ मटीरियल्स, मेटल एंड द नॉन मेटल्स। आर यू एक्साइटेड? सो लेट्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यही देख लेते हैं मटेरियल क्या होता है। व्हाट इज मटेरियल? तो मटेरियल क्या होता है? दिस इज द बेसिक सब्सटेंसेस ऑफ विच थिंग्स आर मेड एंड कंपोज्ड। यानी ये क्या होता है? एक बेसिक सब्सटेंस होता है जिससे हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बनाते हैं, मतलब जिनसे कोई चीज़ें बन सकती हैं, यूज़फुल चीज़ें बन सकती हैं। यही होता है मटेरियल। और मटेरियल बेसिकली मैटर होता क्या है? जिसका कुछ अपना मास होता है और वो जगह घेर दिया। तो बेसिक सब्सटेंसेस दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी जिसका कुछ मास होता है और जो जगह घेरता है, वही वो मैटर होता है। एंड मटेरियल कैन बी नेचुरल एंड दी ह्यूमन मेड, यानी मटेरियल नेचुरली भी प्रेजेंट हो सकता है नेचर में और मैन मेड ह्यूमन भी बना सकता है, राइट। और अब तक करीबन 3 लाख से ज़्यादा डिफरेंट अलग अलग तरीके के नॉन मटेरियल अभी हमको मिल चुके हैं, ठीक है, जो कि नोन है। ये तो हो गया मटेरियल का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज मटेरियल? अब हम देखते हैं मटेरियल कितने टाइप्स का होता है। मटेरियल को दो कैटेगरी में लेते हैं, एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल, ठीक है। मेटल क्या होता है? A type of solid substances that is usually hard and shiny and that heat and electricity can travel through, यानी एक ऐसा सॉलिड, एक ऐसा कठोर सब्सटेंस होता है जो कि यूजुअली क्या होता है? हार्ड होता है, काफ़ी टफ, रफ एंड टफ होता है, शाइनी, बहुत चमकदार, सॉलिड चमक मारता है, ठीक है। और हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? कंडक्टर, गुड कंडक्टर होता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, पास ऑन हो सकती है। ये होते हैं हमारे मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होता है? आगे से ही नॉन लग गया, मतलब नो, जिसमें मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होते, वो क्या होता है? नॉन मेटल्स, ठीक है। एन एलिमेंट और सब्सटेंसेस दैट इज नॉट अ मेटल, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन मेटल, ठीक है। So, metal can be distinguished from non-metal on the basis of their physical and the chemical properties. तो किस बेस पे हम पहचाने कि भाई ये यहाँ पे दो कोई चीज़ रख दी, दो सब्सटेंस रख दिया, हम कैसे पहचानेंगे कि ये मेटल है या फिर ये नॉन मेटल है? तो इसके लिए इसको इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इनकी पहले प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ भी बेसिकली दो टाइप्स की, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स कैसा दिख रहा है, अपीयरेंस क्या है इनकी, ठीक है, हाउ, किस तरीके से ये अपीयर हो रहा है चीज़ें। ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर किस हिसाब से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रख रहा है। केमिकल मतलब किस हिसाब से ये रिएक्शन करता है और चीज़ों के साथ, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। तो इस हिसाब से जब इनका कंपैरिजन करेंगे तब जाके हम जान पाएंगे कि ये मेटल है या फिर नॉन मेटल। इससे पहले आप सभी के लिए एक एक्टिविटी है फ्रेंड्स। आपको क्या करना है? आयरन से बनी हुई कोई भी चीज़, किल ले लेना है और कोल पीस ले लेना है, कोयले से कोई टुकड़ा ले लेना है, एल्यूमिनियम का वायर होता है और पेंसिल की जो लीड होती है, इन सबको आपने लेना है और वन बाय वन क्या करना है? हैमर से इनको ठक 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 तोड़ना है, ठीक है। हैमर से आपको इनको तोड़ना है। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है क्या इनकी फिजिकल अपीयरेंस में कोई भी चेंजेस आए हैं, एंड यू हैव टू आंसर मी, ओके। आफ्टर दैट आप इसका आंसर ज़रूर बताना कि आपको क्या चेंजेस आपको क्या चेंजेस नज़र आए उनके शेप्स में, क्या उनमें कोई बदलाव आया है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपके लिए है। सो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मेटल और नॉन मेटल की, ओके। आर यू रेडी? सो मेटल में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आते हैं वो क्या होता है? शाइनी, लस्ट्रस। शाइनी मतलब बहुत ही ज़्यादा चमकदार, चमकती हुई। कौन सी ऐसे मेटल्स आपने देखे हैं कि भाई बहुत शाइन करते हो? क्या आप बता सकते हैं? तो जैसे कि आपने गोल्ड देखा होगा, गोल्ड से क्या बनाते हैं? गहने बनाते हैं। गोल्ड हो गया, सिल्वर, सिल्वर कॉइन आपने देखा होगा, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। ये बहुत सारे मेटल्स हैं जो कि शाइनी अपीयरेंस रखते हैं और इनका यूज़ हम क्या करते हैं? बेसिकली आपके ज्वेलरी बनाने में करते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाने में करते हैं और भी कई सारी चीज़ें बनाने में करते हैं। ये तो हो गए शाइनी में मेटल्स। नॉन मेटल्स जो कि डल, एकदम डल से होते हैं, देखने में मज़ा नहीं आता, चमक नहीं देते कुछ भी, ठीक है। तो जैसे कि कोल हो गया आपका एग्जांपल, डल सा अपीयरेंस होता है। सल्फर, और ये क्या होता है? पाउडरी होता है, मतलब पाउडर जैसा, मिक्सचर जैसा होता है और उसमें कोई भी शाइन नहीं होती है। लेकिन फ्रेंड्स, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर।
तो इसमें भी एक्सेप्शन है आयरन एंड ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट कहाँ मौजूद होता है, पेंसिल की नोक देखी होगी, वो भी ग्रेफाइट की बनी होती है। तो ये एक्सेप्शन है जिनमें कि हल्की सी क्या होती है, शाइन प्रेजेंट होती है। बट बेसिकली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, डल इन अपीयरेंस होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला फिजिकल प्रॉपर्टी इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। आप कैसे अपीयर करेंगे भाई, जो चीज़ बहुत शाइनी और चमकदार चमकदार दिख रही है, तो वो क्या हो गया, मेटल हो गया। और जो डल सी दिख रही है वो क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, जो मेटल होते हैं वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटीज, यानी इलेक्ट्रिसिटीज में पास ऑन हो सकती हैं। जैसे आपके जो वायर्स होते हैं, ठीक है, वायर्स हो गए, वायर कॉपर के वायर हो गए, ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है, करंट पास नहीं होता है। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या होता है, मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट के। अब आपने इसका एग्जांपल बर्तनों में देखता हूँ, जैसे हम घर में खाना बनाने के लिए बर्तन का यूज़ करते हैं, तो जो आगे वाला हिस्सा होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन जो हैंडल वाली चीज़ होती है ना, हम हैंडल का यूज़ करते हैं, हैंडल पकड़ते हैं, वो उसको पकड़ के हमको हाथ में गर्मी नहीं लगती है। लेकिन जो अंदर वाला एरिया होता है वो बहुत गर्म होता है। तो जो अंदर वाला जिसमें बेसिकली खाने को पकाते हैं वो किसका बना होता है, मेटल का। और जो पीछे वाला एरिया होता है जिसको हैंडल बोलते हैं, वो उसका क्या होता है, वो नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो क्यों होता है, क्योंकि मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है आपका हीट का, और जो नॉन मेटल होता है वो पुअर कंडक्टर होता है आपका हीट का। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मेटल होते हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका, मतलब उनको जो है मेल्ट होने के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है उनको, तब जाके वो मेल्ट होते हैं। नॉन मेटल क्या होता है, वो कम टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट होने लग जाते हैं, पिघल जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई एक और प्रॉपर्टी। नेक्स्ट होती है, जो मेटल होते हैं वो क्या होता है, उनका हाई डेंसिटी होता है। हाई डेंसिटी मतलब वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली डेंस्ड होते हैं। ठीक है, इनके जो एटम्स होते हैं आपस में काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हैवी और हार्ड अपीयरेंस रखते हैं। बट इन केस ऑफ मेटल ये थोड़ा सा लो डेंसिटी होती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लेस हैवी और हार्ड ये होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका, ये मेटल होता है मेलिएबल एंड डक्टाइल। अब ये मेलिएबल क्या होता है, मेलिएबल सपोज आप किसी चीज़ को, जैसे एल्यूमिनियम से बनी हुई चीज़ें या गोल्ड से बनी हुई चीज़ें, अगर आपको बीट करो मतलब उसको ठोको, तो वो क्या हो जाता है, पतली सी शीट्स में बदल जाती हैं। ठीक है, पतली सी किस में बदल जाती हैं, शीट्स में बदल जाती हैं। तो इसी को हम बोलते हैं ये मेलिएबल वाली कैरेक्टर्स रखते हैं। मतलब अगर किसी भी आप मेटल वाली चीज़ को आप उसको बीट करो तो वो पतली सी शीट में क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो ये मेटल का कैरेक्टर हो जाता है। नॉन मेटल में क्या होता है, वो अगर आप उसको बीट करो नॉन मेटल से बनी हुई कोई भी चीज़ को, तो वो टूट जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। ठीक है, उसमें मेलिएबल की प्रॉपर्टी नहीं होती है, उसमें ब्रिटल वाली प्रॉपर्टी होती है। डक्टाइल मतलब भी यही होता है, अगर आप जैसे तार वार होता है उसको आप मोड़ सकते हो। ठीक है, उसमें बेंड हो जाता है, लेकिन इन केस ऑफ नॉन मेटल वो ब्रिटल हो जाएगा, टूट जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी होती है सोनोरस। अब ये सोनोरस क्या होता है, साउंड। अब जैसे आप मंदिर में जाते हो, मंदिर की घंटी बजाते हो, टन आवाज आती है कि नहीं आती है, टन, स्कूल की घंटी बैल बजती है, टन 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 टन। तो ये आवाज़ कहाँ से प्रोड्यूस होता है, क्या होता है इसमें ऐसे, तो इसमें भी क्या होता है, मेटल होता है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें कौन सा मेटल यूज़ होता है, जो मंदिर की घंटी या फिर आपके स्कूल की घंटियाँ होती है। ठीक है, तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सोनोरस, यानी वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटल में नॉन सोनोरस, उसमें कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, जो मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, मेटल मोस्टली क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर में, रफ टफ हार्ड। नॉन मेटल क्या होता है, या तो लिक्विड में होते हैं मोस्टली, या फिर गैस में होते हैं रूम टेम्परेचर में। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शंस बोलते हैं हर जगह हर फील्ड में होता है, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शंस होते हैं, हम देखते हैं। ठीक है, तो मेटल्स के एग्जांपल क्या क्या आ जाते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, सिल्वर, सो मैनी एग्जांपल्स, सो ऑन एग्जांपल्स। ठीक है, और नॉन मेटल के एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं, कोल, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, फॉस्फोरस एंड सो ऑन, सो मैनी एग्जांपल्स आर देयर। तो इन केस ऑफ मेटल देयर इज अ एक्सेप्शन, जैसे कि
मैंने बोला कि मेटल क्या होते हैं, मोस्टली सॉलिड वाले फेज में होते हैं एट रूम टेम्परेचर, बट मर्करी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर। यानी मर्करी एक ऐसा मेटल है जो कि बेसिकली हमको किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। दिस इज द एक्सेप्शन एंड यू हैव टू रिमेंबर इट, ओके। तो इसका यूज हम बेसिकली थर्मोमीटर बनाने में करते हैं, ठीक है। कुछ और भी एक्सेप्शंस हैं आपकी, जैसे कि हम बोलते हैं मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि आपके हार्ड नहीं होते हैं, उनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। ये हो गए इनकी एक्सेप्शंस, यानी सोडियम पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जो कि हार्ड नहीं होते हैं। कुछ एक्सेप्शन नॉन मेटल में है कि हमने क्या बोला, नॉन मेटल जनरली हार्ड नहीं होते हैं, बट डायमंड के बारे में, द प्रीशियस डायमंड है ना, तो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस नोन टू अकर इन नेचर, मतलब अभी तक का जो सबसे ज़्यादा कठोर आपके सब्सटेंस होता है नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, दैट इज द डायमंड, ओके। सो दिस इज द एक्सेप्शन। नेक्स्ट वन इज द नॉन मेटल की, इसमें भी आ जाता है ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने बोला भाई नॉन मेटल तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता है, बट एक्सेप्शन इसमें है कि ग्रेफाइट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके, हमने बोला मेटल में तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और नॉन मेटल में नहीं होता है, लेकिन इस एक्सेप्शन में क्या हो जाता है, बोरोन कार्बन और सिलिकॉन में क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो कि नॉन मेटल की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये कुछ आपके एक्सेप्शंस है और ये बेसिकली जर्नल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मैंने कुछ टर्म्स दिए हुए हैं जो कि मैंने पहले ही बता दिए हैं। मेलिएबिलिटी क्या बोलते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू द शीट्स, यानी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिनको अगर हम बीट करें तो वो थिन शीट्स में बदल जाती है, जो कि मेटल में प्रेजेंट होती है और नॉन मेटल में एब्सेंट होती है, ठीक है। ब्रिटल वाली प्रॉपर्टी आपके नॉन मेटल में प्रेजेंट होती है, जिनको थोड़ा भी मारो तो वो टूट जाएगी, ठीक है। डक्टाइल वाली प्रॉपर्टी किस में होती है, मेटल में, यानी अगर हम उसको थोड़ा भी मोड़ें तो मतलब वो मुड़ सकती है और लॉन्ग वायर्स में बदल सकती है, मेटल को हम मोड़ के लॉन्ग वायर्स में बदल सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल में ये चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है। सोनोरस जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली मेटल्स, ओके। तो ये तो हो गया कुछ आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। तो मेटल के केस में हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर ये रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो क्या होता है। मेटल को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, यू हैव टू रिमेंबर दिस। मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, मेटल के ऑक्साइड्स बनाएगी और रिलीज करेगी आपकी हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका केमिकल डिफरेंशिएशन हो जाता है मेटल और नॉन मेटल में। नॉन मेटल के केस में अगर हम देखें तो ये कोई रिएक्शन ही नहीं करती है, नॉन मेटल जो है रिएक्शन नहीं करती है वाटर के साथ और ये कोई रिलीज भी नहीं करती है हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ दी है, जो फॉस्फोरस जो कि नॉन मेटल होता है, ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी अगर हवा में थोड़ा सा भी आ गया तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा और आग भी पकड़ सकता है, इसलिए हम फॉस्फोरस को क्या करते हैं, वाटर में डुबो के रखते हैं, ठीक है, वाटर में स्टोर करके रखते हैं। ये फॉस्फोरस का केस हो जाता है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन तो आपका हो गया वाटर के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, ऑक्सीजन के साथ। तो इसका जो फेमस एग्जांपल आ जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना आपने सुना होगा, आयरन पे बहुत जल्दी क्या लग जाता है, जंग, क्योंकि आयरन क्या होता है, रिएक्टिव हो जाता है आपके ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ। तो हम क्या करते हैं, जब आयरन को, अब लोहे से बनी हुई कोई भी चीज़ को ऐसे खुला छोड़ दो तो कुछ टाइम बाद उसमें रेड रेड कलर सा कुछ लग जाता है, ख़राब हो जाता है वो आयरन। तो यही एक प्रोसेस होती है, इसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये बेसिकली कब होता है, जब आयरन रिएक्शन करता है, आयरन को खुले में छोड़ दो तो वो रिएक्शन करेगा आपका ऑक्सीजन के साथ, प्लस अगर उसमें वाटर भी लग गया तो वो आयरन के ऑक्साइड्स बना देंगे, ठीक है, और इसको ही हम जंग लगना ही बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड, यानी जब मेटल रिएक्ट करता है आपके ऑक्सीजन के साथ तो फिर वो क्या बनाता है, बेसिक ऑक्साइड्स, क्या बनाता है, बेसिक ऑक्साइड्स। और ये क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, जो भी ये ऑक्साइड्स बनाएगा, जब भी मेटल आपका रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो जो भी ऑक्साइड बनेगा वो वाटर क्या होता है, इनसॉल्युबल, मतलब पानी में नहीं घुलने वाला, ठीक है।
और अगर हम इसको टेस्ट करें तो ये क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है। यानी आपने देखा होगा लिटमस पेपर, अगर रेड जो लिटमस पेपर आपका ब्लू में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, बेसिक इन नेचर है। क्या है, बेसिक इन नेचर है, राइट। सो ये तो था आपका मेटल की प्रॉपर्टी। अगर मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करें तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अगर आपके आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो उसके ऑक्साइड्स बना देंगे। और ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है और लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। दैट मीन्स ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर होते हैं। अब हम नॉन मेटल के केस में देखते हैं, रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो इसका एग्जाम्पल हो गया, अगर सल्फर, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। इसको ऑक्सीजन की से रिएक्शन करेगा तो ये भी क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये इसने भी डाइऑक्साइड बनाया। बट ये क्या होता है, ये ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक होते हैं। यानी ये क्या करेगा, आपके ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदलेगा। एसिडिक इन नेचर है, मतलब ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा। ये प्रॉपर्टी होती है। अगर रेड रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होता है तो बेसिक वाली प्रॉपर्टी दिखा रहा है, और ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है तो एसिडिक वाली प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। और ये नॉन मेटल क्या होता है, इससे जो भी आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनेगा, वाटर सॉल्यूबल। तो ये जो है कि केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं मेटल की, उसका रिएक्शन हम करवाते हैं एसिड के साथ, ठीक है, रिएक्शन कराते हैं मेटल की एसिड के साथ। जब मेटल की रिएक्शन हम करवाते हैं एसिड के साथ तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट, क्या बनाएगा, सॉल्ट, ठीक है। और रिलीज करेगा आपके हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो मेटल प्लस एसिड ही क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगी, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन मेटल अगर हम देखें तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड नो रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो नॉन मेटल ने आपके H2O के साथ भी रिएक्शन नहीं की और नॉन मेटल ने एसिड के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं की, ठीक है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेसिस। जब मेटल जो है किस तरीके से बेसिस के साथ रिएक्शन करता है। सो व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद बेसिस इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी जब मेटल जो है आपके बेसिस के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और रिलीज करता है आपके हाइड्रोजन गैस को। यानी मेटल प्लस बेसिस विल फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैसेस। जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ने किसके साथ रिएक्शन की, NaOH। NaOH क्या है, एक बेस है। तो ये क्या बना देगा, सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनेट, और रिलीज करेगा आपके हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। and all the metals do not react with bases to form salt and hydrogen gas। यानी सारे के सारे मेटल जो हैं वो आपके रिएक्ट नहीं करते हैं बेसिस के साथ, और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस भी नहीं प्रोड्यूस करते हैं। केवल कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि बेस के साथ रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। In cases of non-metals, some non-metals react with bases but do not produce hydrogen gas। यानी इन नॉन मेटल के केस में भी सारे नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं आपके बेसिस के साथ, कुछ ही करते हैं। बट इस केस में जो है आपके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। जैसे कि आपके CO2 क्या है, नॉन मेटल हो गया। CO2 ने रिएक्शन किया आपके बेसिस के साथ जो कि है आपके NaOH के साथ, और उसने प्रोड्यूस किया आपके सॉल्ट जो कि है Na2CO3, और प्लस क्या बनाया, वाटर। बट इसमें कोई भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, ओके। दिस इज इन द केस ऑफ नॉन मेटल। नेक्स्ट है आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ सॉल्ट मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। यानी जब कोई भी मेटल्स को हम सॉल्ट की प्रेजेंस में आपके उसकी रिएक्शन कराते हैं तो जो मोर रिएक्टिव, मतलब जो हाइपर रिएक्टिव वाला मेटल होगा, जो ताकतवर वाला मेटल होगा, वो क्या करेगा, कमज़ोर वाले मेटल को उसकी जगह से हटा देगा, ठीक है, उसकी जगह से क्या कर देगा, हटा देगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब कोई भी एलिमेंट, ठीक है, व्हेन वन एलिमेंट एक्सचेंज द एलिमेंट ऑफ अदर कंपाउंड, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सपोज जैसे कि यहाँ पे देख लें हम,
ये ए और ये बी प्लस सी के साथ प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने क्या किया, इसकी जगह हथिया ली, तुम्हारी जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब ये आ गए और इसको, इन बेचारे को अकेले छोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या आ जाती है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी ये मोर रिएक्टिव है। ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। और ये क्या है, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड में ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट को जो है इन भाई साहब ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये बेचारे अलग हो गए, ये कमजोर हो गए, ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है। और ये तो अब अपना फिट हो गए इनके साथ, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जब कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड के अदर एलिमेंट को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, दैट मीन्स दे आर स्ट्रॉन्गर, दे आर मोर रिएक्टिव। तो इन्हीं को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या जाता है, जैसे जिंक, ठीक है। जिंक, अब ये कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो इन्होंने ये जो सल्फेट है इसमें क्या है, ये जो कॉपर है इसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इन जिंक ने क्या किया, इन कॉपर को रिप्लेस कर दिया, तुम जाओ यहाँ से, ठीक है। उनको अलग ही भेज दिया यहाँ पे और खुद इनके साथ जुड़ गए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ओके। ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन है कॉपर सल्फेट की, आयरन के साथ रिएक्शन करेंगे। तो आयरन क्या होता है, मोर स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। आयरन क्या है, मोर स्ट्रॉन्गर देन, आयरन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कॉपर। तो उन्होंने कॉपर भाई साहब को अलग कर दिया, ठीक है। तो आयरन खुद सल्फेट के साथ आ गए और कॉपर को अकेला छोड़ दिया, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करना, जगह को एक्सचेंज कर दिया, खुद उसकी जगह पे आ जाना जो ज़्यादा ताकतवर होगा। इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन नॉन मेटल, तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट्स विद सॉल्ट, तो मोर रिएक्टिव जो नॉन मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर देता है आपके लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को, ठीक है। व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट्स विद सॉल्ट, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वाला होगा वो नॉन मेटल, वो लेस स्ट्रॉन्गर वाले नॉन मेटल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ओके। तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा वो लेस स्ट्रॉन्गर या फिर वीकर को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह पे आ जाएगा। इसका एग्जांपल में क्या है, जो हैलोजन होता है, जैसे एक क्लोरीन है, इसने सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन की, तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है ब्रोमीन के साथ, तो इसने आपकी ये ब्रोमीन की जगह ले लिया, इसने खुद NaCl बना दिया और ब्रोमीन को अकेला छोड़ दिया, ठीक है। तो ये भी क्या जाती है, ये भी, इसको भी हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट वाज द केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने देख ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने देख ली। अब हम देखते हैं इनके यूजेस कहाँ पे आते हैं, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल का यूज़ कहाँ पे आता है। तो मेटल सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू मेक किचन यूटेंसिल्स, वायर्स एंड स्टैचूज। तो इन मेटल यानी कॉपर एल्यूमिनियम का यूज़ बेसिकली कहाँ पे, किचन वाले जगह पे किया जाता है, जहाँ की हम बर्तन में इनका यूज़ कर सकते हैं, तार वायर बनाने में, और स्टैचूज़ जो आप देखते होंगे जगह जगह स्टैचूज़ लगे रहते हैं, तो उसमें भी हम मेटल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा मेटल का यूज़ हम जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, इनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, ज्वेलरीज और डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में करते हैं, ठीक है। टिन का यूज़ हम करते हैं, आपके टिन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, हम कैन बनाने में, ठीक है। टिन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, हम कैन बनाने में करते हैं। और लेड का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, बैटरीज बनाने में। जिंक का यूज़ हम करते हैं सेल्स बनाने में, ठीक है। नॉन मेटल के केस में देखते हैं तो ये प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर का यूज़ किसमें, जब वाटर को प्योर करना हो तो हम इसमें जो है नॉन मेटल का यूज़ कर देते हैं। दूसरा नॉन मेटल का यूज़ हम फर्टिलाइज़र में करते हैं, ताकि हम आपके फर्टिलाइज हो सके मिट्टी और इन्हेंस कर सकें ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में, ठीक है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइड इज यूज टू मेक पेंसिल लीड, यानी पेंसिल की जो नोक होती है उसमें क्या क्या बना रहता है, ग्रेफाइड होता है, वो भी क्या होता है, नॉन मेटल होता है। नियॉन का यूज़ हम किस में करते हैं, लैम्प बनाने में। लैम्प में जो लाइटें चमकती हैं उसमें बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, नियॉन, ठीक है। सल्फर लैम्प बनाने में, ठीक है। सल्फर का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, डिटर्जेंट, पेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये कुछ यूजेस हो गए मेटल और नॉन मेटल के, जो हम डेली
अपने लाइफ में हम चीज़ों का यूज़ करते हैं अपने पर्पस के लिए। सो दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग।